ओके ग्रेट, चलिए टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। ध्यान से सुनना, आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन, ये 3 तरह के फंक्शन देखे थे। ठीक है, आई होप आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए होंगे। अब आज की क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए अगली जो वैरायटी है उसको कवर करना है। क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की जो अगली वैरायटी है उसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने बचपन से देखे होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2 की पावर x। अब y इक्वल टू 2 की पावर x है, जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, अलग अलग वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, y बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने x को पुटअप किया 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x पुटअप करोगे तो y कितना आ जाएगा 4, x 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब x के बढ़ने पे y भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 रखेंगे तो 32, इस तरह से y बहुत बढ़ता जाएगा। नेगेटिव भी रख सकते हैं x को अगर आप 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1। x की जगह -1 रखोगे तो कितना आएगा? सर 0.5। अब अगर x की जगह -1 रख दिया, -1 मतलब 1/2 है ना? यस सर। -2 मतलब 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4। यस। -3 रखा x की जगह तो y कितना आ जाएगा 1/2 क्यूब। इस तरह से चीजें बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि x तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट है y ग्रेटर देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रहा है। यस सर। y ऑलवेज क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a की पावर x, अगर इसकी डोमेन की बात करूंगा और रेंज की बात करूंगा तो मुझे बता दो डोमेन क्या होगी? डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल डोमेन आर होगा, रेंज पॉजिटिव आर पॉजिटिव। वेरी गुड। y ग्रेटर देन 0, रेंज मतलब y की वैल्यू आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब ये जो बेस है a, अगर ये रियल होना, जैसे लॉग में बताया था, ये जो बेस है ये बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया कि नेगेटिव की पावर कुछ भी अगर आप रखोगे तो इमेजिनरी नंबर आ सकते, तो बेस आपका पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर 1 रख दिया तो फिर आप x कुछ भी रखो आउटपुट सिर्फ 1 ही आ जाएगा। इसलिए बेस के लिए क्या बोला गया, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां तक समझ में आया? अगर इसके ग्राफ की मैं बात करूं, अब यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों, एक और चीज यहां तक समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया है कि a की पावर x में 2-3 चीजें जो सबके लिए वैलिड है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y ग्रेटर देन 0। मतलब रेंज इसकी क्या है ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। बेस के बारे में कंडीशन बोला गया कि बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। इतना दो चीजें बोली गई। अब मेरे पास दो चीजें, अगर बेस मान लो मेरा, एक और एग्जांपल लेता हूं, 1/2 की पावर x। बेस अगर मेरा 1 से छोटा हो जाए, एक तो बेस मैंने क्या लिया 1 से बड़ा, यहाँ पे बेस क्या लिया अपन ने ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे बेस क्या लिया मैंने 1 से छोटा। तो अगर बेस 1 से छोटा हो जाए, अब x के बढ़ने पे y का क्या होगा? डिक्रीज होगा। x को 1 रखूंगा तो y 1/2 होगा, x को 2 रखने पे y 1/4 होगा, x को 3 रखने पे y 1/8 होगा। मतलब x के बढ़ने पे y घटेगा। तब जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा तब क्या होगा, x के बढ़ने पे y घटेगा। जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तब x के बढ़ने पे y भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मेरा ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब होगा, जब मेरा ये जो बेस है ये बेस मेरा 0 से 1 के बीच में रहा। क्योंकि आपको पता है डेसिमल नंबर की पावर जितनी जितनी बढ़ाते जाओगे, मैथमेटिक्स में डेसिमल नंबर की पावर जितनी जितनी बढ़ाते जाओगे, नंबर एक्चुअली में क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल से भी हमको दिख रहा है कि अगर बेस 1/2 है, x जैसे जैसे बढ़ेगा y आपका घटता 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 जाएगा। अब इसी चीज को ग्राफिकली समझेंगे। पहले यहाँ तक एक बार अच्छे से इसको देख लो, क्या क्या समझा दिया है मैंने। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफिकली समराइज कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। सर इसमें 0 से 1 के बीच में और इधर 1 से बड़ा। हाँ 1 से बड़ा, दो कंडीशन है, वापिस समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा y इक्वल टू a की पावर x है, ठीक है, y इक्वल टू a की पावर x, इसके हमको दो कंडीशन याद रखनी है। दो कंडीशन में इस चीजों को ध्यान रखना है। एक बार जब बेस
0 से 1 के बीच में, क्योंकि बेस तो मुझे पता ही है, बेस की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसमें दो केसेस बना रहा हूँ कि बेस ग्रेटर देन 0 तो चाहिए, लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या बताया, ग्रेटर देन 1। ये दो केस आपको दिमाग में अच्छे से रखना, एक ग्रेटर देन 1, एक 0 से 1 के बीच। अब इनके ग्राफ के बारे में सोचते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y इक्वल टू ए की पावर x। डोमेन क्या बताई थी, बताओ। डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, अब पहले मैं बना रहा हूं किसका ग्राफ, a की पावर x का, जब a 0 से 1 के बीच में हुआ। अगर a 0 से 1 के बीच में हुआ तो मैंने बताया था x के बढ़ने पे y घटेगा, x Yes, के sir. बढ़ने पे y क्या होगा, घटेगा। तो x के बढ़ने पे y घटेगा, घटेगा मतलब ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है। Yes, sir. जब 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी हो गई है, लेकिन y जो है वो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी है। y आपका पॉजिटिव है, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर है, y ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये ग्राफ किसका है, a की पावर x का। ये डिक्रीजिंग ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ। दूसरा ग्राफ a की पावर x जब बेस 1 से छोटा बड़ा हो, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब x के बढ़ते बढ़ते y भी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये ग्राफ जो है लॉग के और एक्सपोनेंशियल के जितने भी स्टैंडर्ड चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, इनके ग्राफ आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। 0 रखने पे वापस यहाँ पे क्या आएगा, 1। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x के बढ़ने पे y भी क्या होगा, बढ़ेगा। x यहाँ पे अगर x को इन्फिनिटी रखोगे तो y 0 की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x जब इन्फिनिटी होगा तो y भी इन्फिनिटी, x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो y 0 की तरफ जाएगा। ये ग्राफ पढ़ना आता है। Yes, sir. अच्छा, इस वाले केस में बताओ, जब बेस, माइक ऑफ करो, किसका बैकग्राउंड में जरा है, क्या गौरी मेहरा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या, आ रही है क्लियर, Sir, clear है। ठीक है। सुनो ध्यान से, जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में बच्चों, उस केस में यहाँ पे बताओ, इस वाले ग्राफ में माइनस इन्फिनिटी बताओ क्या होगा। यहाँ पे x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो y किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। इन्फिनिटी की तरफ। एक और चीज बताओ, a की पावर इन्फिनिटी यहाँ पे 0 की तरफ सर 0 की तरफ। वेरी गुड। अब इस वाले ग्राफ में ध्यान से बताना, यहाँ पे y इक्वल टू a की पावर x, a आपका ग्रेटर देन 1 है। इसमें x के बढ़ने पे y बढ़ेगा, तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, और x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आगे जाके लिमिट्स हम जब पढ़ेंगे वहां पे बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो ये ग्राफ एकदम मन में छाप लेना। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, इसी का जो इनवर्स फंक्शन है, इसी का जब इनवर्स लिया, इसी का जब रेसिप्रोकल फंक्शन हमने जाना, वो होता था लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो इसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा, पहले इसके अलावा मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखा दूं। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसकी इनइक्वालिटी कैसे वर्क करती है, याद आ रहा है सर? इनक्वालिटी क्या है? हाँ, ये एक और आप याद दिला देता हूं। इफ, नॉर्मल चीज बता रहा हूं, इफ एफ एक्स कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ेगा,
हाँ है ना, Yes, sir. ये होता है। तो अगर मैं आपके पास ऐसा कुछ आता है फंक्शन f ऑफ x1 की तरफ से फंक्शन और सेम फंक्शन में x की जगह x2 रख दिया, एक सेम फंक्शन में fx में x की जगह एक बार x1 रखा, एक की जगह x2 रखा, x1 पे fx2 वैल्यू is मान लो ज्यादा है, greater than अगर मान लो f ऑफ x1 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है x2 पे, तो अगर x1 पे ज्यादा आ रही है मतलब x के बढ़ने पे y बढ़ेगा, तो x1 भी क्या होगा, x2 से ज्यादा होगा, है ना। Yes, yes, yes तो यहाँ पे क्या ये वाली इनइक्वालिटी कब वैलिड करेगी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जब फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। सर इसके कुछ क्वेश्चन थे मॉड्यूल हाँ थे, ऑफ कोर्स थे, वेरी गुड, आज भी करेंगे अपन, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत काम आता है हर जगह, इसलिए मैं जनरलाइज करा रहा हूँ सबके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब x के बढ़ने पे y घटेगा, अब उल्टा हो जाएगा, Yes, sir. अब उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर मान लो x1 पे वैल्यू ज्यादा है x2 से, तो मतलब x1 आपका x2 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ज्यादा वैल्यू पे कम, ज्यादा x पे कम y की वैल्यू आएगी और कम x पे ज्यादा y की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। आपको मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या देखा कि अगर बेस 1 से ज्यादा है तो ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग, बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग, है ना। क्लियर हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, है ना। yes sir एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ 3 की पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर 5, इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगे सर, हाँ इक्वल हो बेस सेम है, जाएंगे। पावर भी सेम, चलो पहले स्टार्टिंग से सॉल्व करा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ पहले तो। ये समझ में आया कि अगर ये बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच में ग्राफ डिक्रीज करेगा, क्लियर है। ये तो अभी ग्राफ बता दिया था, अभी ग्राफ में तो कुछ दिक्कत नहीं है। सर कौन से फंक्शन का ग्राफ है अभी तो बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, a की पावर x या b की पावर x का ग्राफ है, ठीक है ना। यस सर अब इसमें कुछ फंडामेंटल चीजें करते जो आपने बचपन में भी करी होगी। 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर 8, तो ये पता है इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर ये बेस से मैंने सर x और आ गया पावर्स को इक्वल रख देंगे एक हाँ, दूसरे अगर बेस सेम होता है और दो चीज अगर आपस में बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, तो यहाँ से क्या आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4, है ना। वेरी गुड। सेकेंड एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अभी 3 की पावर 2x इज ग्रेटर देन 3 की पावर 8, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी ग्रेटर वाली, अब बेस अगेन सेम है, सर x इक्वल टू 4 सर x ग्रेटर देन 4 अब 2x और 8 में यहाँ पे ग्रेटर होगा कि स्मॉल होगा, ये बताओ। सर ग्रेटर होगा, सर ग्रेटर होगा ग्रेटर ही होगा। ग्रेटर क्यों होगा, सर इंक्रीजिंग ग्राफ है इंक्रीजिंग है, वेरी गुड, इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 4, क्लियर है। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे ऐसा होता 1/3 की पावर 2x ग्रेटर देन 1/3 की पावर 4, अब सर लेसर देन अब क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, जो सिंबल पहले ग्रेटर का था वो सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। सर अगर सर हाँ सर जैसे यदि 4/3 और 4/3 होता तो उसमें भी चेंज होता। 1 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल, 1 से बड़ा होगा तो चेंज नहीं होगा, 1 से छोटा होगा तो चेंज होगा, मैंने क्या बताया, 1 से बड़ा, 1 से कंपेयर करना है, क्लियर है। और बेस सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ पे अलग अलग बेस में कंपेयर मत कर ले। सर अगर बेस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बेस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सर हो ही नहीं सकता। चलो ये सब सिखा दिया, फटाफट इसको सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, सेकंड आपका होमवर्क हो जाएगा।
सर पहले का 4/3। ओके, चेक करते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। 4/3 आ रहे थे। 4/3 आ रहा है, ओके देखते हैं। यस सर। सर 2 आएगा, सर 2 आएगा। 2 आ रहा सर। अब अलग 2 क्यों आ हो रहा गया? तो एक ही बार में ध्यान से करा करो ना। सर क्योंकि वो 3 नीचे है ना, उसे ऊपर भी। हाँ तो वो तो अब आपकी गलती है ना, आपको पहली बार में सही करना है, जल्दबाजी क्यों करते हो? ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस अलग अलग है, तो सबसे पहले बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो 3 को अपन मान ऐसा कैसे ही रहने दिया। 1/3 को 3 बनाने का तरीका क्या होता है? 3 की पावर -1 -1 हो जाएगी सर। है ना। तो बेस पहले सेम बना है, फिर ही तो कंपेयर कर पाऊंगा। जब तक बेस सेम नहीं बनेगा कंपेयर कर पाएंगे क्या? पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x - 3। अब मेरे बेस सेम हो गए, अब मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। यस यस सर। तो हो जाएगा x - 1 = 2x - 3। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x - 1 = 2 आ जाएगा। वेरी गुड। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 = x, x = 2। क्लियर हो गया? यस यस सर। सेकेंड पार्ट भी ऐसे कर लेना, पहले बेस को सेम बनाना, फिर पावर को इक्वेट कर देना। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। आप अभी आपने क्या पढ़ा? y = a की पावर x। इसी का जो इनवर्स होता है, इनवर्स फंक्शन आगे जाके हम देखेंगे, इसी का इनवर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन y = x बेस a। ये जो a था ये बेस में चल जाता लॉग के, और ये y यहाँ पे आ जाता, और ये x इधर, मतलब उल्टा हो जाता सब कुछ। x की जगह y की जगह x हो जाता। अब मैं आपको बस इसको बहुत आसान तरीके से समझा, दोनों में बस कंपैरिजन बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक फंक्शन अपने अभी देखा y = a की पावर x, और इसी का इनवर्स है, इसी का इनवर्स कौन है? y = log of x बेस a। अब यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, रेंज डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फर्स्ट वाले में डोमेन बताओ क्या थी? सर फर्स्ट वाले में सर डोमेन तो आर रियल नंबर और रेंज रियल क्या थी? नंबर ग्रेटर देन आर 0। पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1। अब ये चीज यहाँ पे उल्टी हो जाएगी। सेकेंड वाले में जो पहले रेंज थी वो अब यहाँ पे सेकेंड वाले में आपका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। आर पॉजिटिव। आर ग्रेटर पॉजिटिव। देन 0। मतलब मैंने पहले ही बताया था, लॉग का जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और रेंज आपकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर। उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ध्यान रखना, अब आगे से ध्यान रखना, लॉग के अंदर इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बेस में वही कंडीशन है, बेस अभी भी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 ही रहेगा, जो बेस सब जगह है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अब ग्राफ में भी वही चीज हो जाएगी, ग्राफ जो होगा वो y = x लाइन के अबाउट क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। सेम ग्राफ वैसे जहां पे पहले बनाया था यहाँ पे भी दो ग्राफ बनेंगे। बेस आपका अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, ऐसा वाला। बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। सर इसमें डोमेन और रेंज चेंज क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, जब इनवर्स फंक्शन में सीखूंगा आपको तब बताऊंगा, अभी बस याद रख लो। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। जब भी हम एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो उनकी डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ओके ओके, तो लॉग के लिए आपको बस ये याद रखना है कि y = log of x में इनपुट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या सीखना है लॉग में? y = log of x बेस a में तीन चीजें याद रखनी है। इनपुट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर, लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आउटपुट से देखो y एक्सिस पूरी कवर हो रही है, लेकिन x जो है ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरी चीज बेस का तो आपको पता ही होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे बेस को b लिया है, तो b अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला ग्राफ, 0 और 1 के बीच में तो ये वाला ग्राफ। और सेम चीज वहां पे यहाँ पे भी वैलिड करेगी, इनइक्वालिटी वाली। अगर मान लो बेस सेम है और दोनों इक्वल है तो वापस क्या बोल दोगे? x1 = x2, जैसे वहां पे समझाया था। हाँ है ना? बेस सेम है, log of x2 मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? बराबर। अब एक log of x2 इज ग्रेटर देन log of x1, अब ये डिपेंड करेगा बेस पे। अगर बेस मेरा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में बताओ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि चेंज?
सेम रहेगा इज ग्रेटर देन x1 और बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x2 इज लेस देन चेंज हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन होगी। अच्छा, लॉग का वो फंडामेंटल रूल आपको पहले ही बताया था बेसिक मैथ में कि लॉग ऑफ x बेस a है इक्वल टू मान लो p है। अब ये लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का तरीका भी यही होता है, बेस को a को उधर भेजोगे ना तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट, a उधर जाके क्या बन जाएगा, इधर x बच जाएगा और a उधर जाके बन जाएगा ये जो नंबर पावर में चल जाता है, मतलब ये उधर भेजोगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, ये a उधर जाके ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम, अगर a को उधर भेजना है तो डिपेंड करेगा बेस, अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो a उधर चला जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा। बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो a उधर जाने के बाद इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना है आप लोग, ये तीनों चीजें एक बार देख लो अच्छे से। समझ में आ गया? यस जैसे मान लो यहाँ पे log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 5 है तो x कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 वेरी गुड, चलो सॉल्व करो। हो गया फास्ट? बताओ क्या होगा, लेस के ग्रेटर, बेस सेम है यस सर तो अंदर वाली चीज को कंपेयर कर लोगे, लेस का सिंबल है तो लेस रहेगा कि ग्रेटर हो जाएगा, सर लेस रहेगा। सेम। देखो बेस आपका 1 से बड़ा है तो सेम ही रहेगा, बेस 1 से बड़ा तो सेम ही रहेगा, जो है वैसा है, तो लेस का लेस ही रहेगा। इसको बस सिंपलीफाई कर लेना, इसके दो रूट क्या बनेंगे सर माइनस 1 और 6 के बीच में बिलोंग करेगा। माइनस का 6x प्लस का x माइनस 6 लेस देन 0, वो क्रॉस चेक कर लेना सही कर रहा हूँ कि नहीं। सर 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, सही है ना? यस सर -1 और आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ओपन ब्रैकेट, -1 to 6। ओके यस सर। क्लियर है? इनइक्वालिटी अब तो याद हो जानी चाहिए। यस सर मैंने रूट्स x-2 और x+3 बनाए हैं सर। नहीं वो गलत है, -2 और +3 कैसे बनेगा, -2 + 3 का वैल्यू -1 कैसे आएगा? देखो ध्यान से, अगर आप x² - 5x - 6 है ना, क्वाड्रेटिक में गलती मत करो, -2 + 3 कैसे बनेगा, -5 तो बन ही नहीं सकता ना। ओके सर। ये इन्हीं गलतियों से सीखना है आपको, ठीक है? ये बहुत सी बार गलती हो जाती है, खासकर इस वाली क्वाड्रेटिक में। अगर x² - 5x + 6 होता तो -2 - 3 बन जाता, अगर +6 होता तो। सर इसका आंसर 0 से 5 है, 5। ओके, अब यहाँ पे 10 को उधर भेजोगे, आया ना? यस सर। बेस 1 से ज्यादा इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम। सेम ठीक है? यस सर। चेक करो एक बार, ये सारी चीज उधर भेज दोगे, x² उधर जाएगा, 5x उधर चल जाएगा, 4 उधर चला गया, प्लस का 4। हाँ, x² माइनस का 5x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। साइन क्यों चेंज हुआ है? साइन कहाँ चेंज होगा, इसको उधर भेज रहे हो ना आप लोग। ओके सर। हाँ, उधर जाके लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, उधर भेजा है आपने। अब ये क्वाड्रेटिक है, पहले तो देख लो इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? यस सर बन रहा है। सर x - 4 x - 1 -4 x - 4 x - 1 x-1
इंक्लूड करना है दोनों को 1 से 4। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो एक जेई का क्वेश्चन करो, डोमेन का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी। मैं क्वेश्चन ढंग से लिख रहा हूँ। y इक्वल टू एक रूट वाली टर्म है, सारी कंडीशन अप्लाई करो, फाइनल आंसर में इंटरसेक्शन लेना है। डोमेन का फाइनल आंसर क्या होगा? तीन सबका इंटरसेक्शन। जहां जहां भी डोमेन की कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो वहां पे अप्लाई करो। इसकी डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना मतलब x की पॉसिबल वैल्यू। ये लास्ट ईयर जेई में आया था, अच्छे से सॉल्व करो। जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, इतनी जल्दी आंसर आ ही नहीं सकता, प्रॉपरली सॉल्व करो। चलो बच्चों देखते हैं। पहले सीख लो। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें, एक तो रूट वाली क्वांटिटी, जो जिसको नहीं आता है वो सीख लो, जिसको हो चुका है वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसके फैक्टर बनाओ। सबसे पहले फैक्टर अगर बन गए उनको प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद पावर देखो दोनों ऑड है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये रीजन। ये पहला सॉल्यूशन आ गया, ये आपका आ गया पहला सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन है आपका कि डिनोमिनेटर कैसा नहीं होना चाहिए? should not be equal to शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, है ना? yes sir 2 minus x plus. शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2 कॉमा माइनस। to 2. क्लियर हो गया? और थर्ड कंडीशन, Yes. लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? Greater than. लॉग के अंदर इनपुट होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। अब 15 बनाना है, 15 बनाने का तरीका क्या है? 5 3 जा 15, 5 3 5 इसके दो फैक्टर बनाएंगे x प्लस 5 x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो। प्लॉट कर दोगे -5 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन जीरो मतलब ये। क्लियर हो गया? Yes, sir. इन तीनों आंसर का क्या लेना पड़ेगा आपको? यूनियन के इंटरसेक्शन। intersection क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, डोमेन जब भी निकालते हैं आके बाद एक ही फंक्शन में एक से ज्यादा तो अलग अलग सबका निकालो, सबका आपस में क्या लोगे? इंटरसेक्शन। क्या लोगे आप? इंटरसेक्शन। क्लियर है? इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं? क्योंकि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसको भी सेटिस्फाई होना जरूरी, इसको भी और इसको भी। ऐसा नहीं कि दिस और दिस नहीं है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, इसलिए क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। अच्छा यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन में क्या आंसर आया? x नॉट इक्वल टू 2 and -2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 2. Except 2 and -1. अब इन सबको मैं एक साथ प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक साथ प्लॉट कर रहा हूँ सब। सबसे पहले प्लॉट करो इसको, व्हाइट वाले को। तो व्हाइट वाला क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and -2। तो ये नंबर लाइन पे कैसे दिखेगा? ऑल रियल नंबर
मतलब पूरी नंबर लाइन एक्सेप्ट 2 and -2, तो -2 और 2 को छोड़ के ऑल रियल नंबर, सही है। Yes. इसको प्लॉट कर दिया। अब सेकंड इस ऑरेंज वाले को प्लॉट करो, -5 से उधर, 5 से इधर, और वो भी क्या है, ओपन के क्लोज ब्रैकेट, तो -5 से लेस और +5 से ज्यादा, ये ऑरेंज वाला हो गया। और थर्ड रीजन क्या है, -5 से कम, 3 से ज्यादा, ओपन ब्रैकेट, तो -5 पे ओपन ब्रैकेट था, तो -5 पे ओपन, कम और 3 से ज्यादा। समझ में आ गया, बताओ। Yes, sir. अब इंटरसेक्शन मतलब ऐसा रीजन जो तीनों में आ रहा हो, ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट, तो Sir, उसको मैं रेड कलर, 5 और 5. देखो अब मैं इसको रेड कलर से सर शेड, ऑरेंज वाले को ले लो। ऐसे चीजें जो तीनों में आ रही है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लू वाले में 5 इंक्लूड नहीं है, ये आ गया। Yes, sir. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाइट भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, और यहाँ पे क्लोज आ जाएगा क्योंकि तीनों इंक्लूड हो रहे हैं, आया ना। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा Yes. वो आएगा -∞ से -5, ओपन ब्रैकेट, यूनियन, क्लोज ब्रैकेट, 5 से इन्फिनिटी। I think तो क्वेश्चन में बोला था इसको कंपेयर करना था आपको, -∞ से अल्फा, यूनियन, बीटा से इन्फिनिटी, सही है। तो आपका अल्फा आ जाएगा -5, कंपेयर करके बीटा आ जाएगा +5, और आपको निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। alpha square plus beta. Okay. सर इंटरसेक्शन था। हाँ, तो इंटरसेक्शन ही तो करा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो व्हाइट में भी आ रहा है, ऑरेंज में भी आ रहा है, ब्लू में भी आ रहा है, इंटरसेक्शन ले लिया अपन ने, तो ये रेड वाला आपका Okay, इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई में, ये बहुत स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आगे जाके जब इनवर्स पढ़ लोगे, इसके अंदर इनवर्स भी मिक्स हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सर की भी वो डोमेन, 125 कैसे हुआ? एक मिनट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन भी आपके पास इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी आगे जाके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज वाले। ध्यान रखने वाली 2-3 चीजें ही, ज्यादा वो नहीं है। एक तो रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लॉग के अंदर इनपुट ग्रेटर देन 0, और आगे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब पढ़ेंगे तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे क्या पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, बीटा का क्यूब करोगे तो 125 ही तो आएगा। अच्छा सर वो क्यूब लिखा है सर, ठीक। हाँ, क्यूब था। Cube है sir वो. हाँ, अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन, सेकेंड पार्ट। अब तक अपन ने जो फंक्शन पढ़े थे वो स्टैंडर्ड थे। अब एक और 3 वेराइटी हम पढ़ते हैं बेसिकली, टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3 वेराइटी। ये सेकंड वेराइटी, इसके बाद फिर थर्ड वेराइटी जो आपके एनसीईआरटी में वो पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सेकंड पार्ट आपका, उसमें हम पढ़ेंगे ये वाले फंक्शन। पहला पार्ट इक्वल फंक्शन और इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। और सेकंड पार्ट 1 1 ऑन 2 एंड बाइजेक्टिव, ये आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वल फंक्शन। अब कभी भी दो फंक्शन को देख के इक्वल नहीं करना है कि दोनों दिखने में सेम दिख रहे तो इक्वल हो जाएंगे, ये गलती नहीं करनी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। दो फंक्शन इक्वल तब कहलाएंगे जब उन दोनों की डोमेन आइडेंटिकल होनी चाहिए और एफ और जी की वैल्यू दोनों की हर कॉमन एक्स पे सेम आनी चाहिए। जो दोनों में जो भी एक्स कॉमन है, उन कॉमन एक्स पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। मतलब रेंज उनकी उस कॉमन एक्स पे रेंज क्या होनी चाहिए, इक्वल, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। रेंज भी इक्वल नहीं, वैल्यू एक्चुअली सेम होनी चाहिए। तो दो फंक्शन को हम इक्वल कब बोलेंगे, व्हेन द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ gx एंड fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल द कॉमन एक्स बिटवीन देम। ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर है? Yes sir. एक बार एग्जांपल से बता दो. यस सर। हाँ, एग्जाम्पल Yes, तो yes. करेंगे ऑफ कोर्स अपन, ठीक है। विदाउट एग्जाम्पल समझेंगे भी नहीं। ओके, ये आपकी फंडामेंटल डेफिनेशन है। अब इसको एग्जाम्पल समझेंगे। पहले ये वाला एग्जाम्पल, आपके पास दो फंक्शन गिवन है fx और gx, और पूछा गया है क्या आइडेंटिकल है या नहीं। सोच समझ के बताना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। यहाँ पे है fx इक्वल टू, इसके ऊपर के दो फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर, x प्लस 1, x माइनस 1, इक्वल है और दूसरा gx इक्वल टू, सर आइडेंटिकल है। सर आइडेंटिकल है. नहीं है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आइडेंटिकल नहीं है.
से क्योंकि ऊपर सर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हो जाएगा। सोच तो लो। नॉन आइडेंटिकल तो नॉन आइडेंटिकल है। सर, क्योंकि हम fx में सर 1 नहीं रख नॉन सकते आइडेंटिकल है। और gx में हम 1 रख सकते हैं, तो डोमेन अलग हो जाएंगे इनके। सर आइडेंटिकल है, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। वैल्यूज भी अलग आ रही हैं। डिफरेंट डोमेन है। ओके, सुनो अब ध्यान से। ये जो फंक्शन है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे, ऊपर के 2 फैक्टर बनाओगे, अगर ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x प्लस। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सही किया है? यस सर। लेकिन यहाँ एक गलती ये है, आपको मैंने उसने एक चीज बताई थी, जब भी हम फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा x नॉट नॉट इक्वल टू 1 तभी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अगर आप ये लिखोगे नहीं तो इसका मतलब आपने क्या अज्यूम कर लिया, अगर 1 हो जाए तो 1 0/0 को आपने 1 अज्यूम कर लिया। यहाँ पे आपको ये लिखना Yes. पड़ेगा, ये इस स्टेप से इस स्टेप आने के लिए अगर आप ये कैंसिल कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू। अब जो फंक्शन fx है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1। और gx की डोमेन क्या है, यहाँ पे तो आप x को कुछ भी रख सकते हो। ऑल यस रियल सर, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डोमेन ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ gx, है ना? यस यस सर। दिखने में सेम दिख रहे थे, सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम आएगा, लेकिन डोमेन दोनों की इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या इक्वल फंक्शन होंगे? नो सर। नॉट इक्वल। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक यस सर। और एग्जांपल लेते हैं। यस सर। एक फंक्शन है fx इक्वल टू वेट, सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, जल्दबाजी पसंद नहीं मुझे। जब तक आप 100% श्योर हो तभी बताना। चेक वेदर इक्वल फंक्शन और नॉट। बताओ जिसका आंसर आया। यहाँ पे 2 फंक्शन दिए fx और gx, एक दिया x अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरा दिया 1/x। क्या ये इक्वल होंगे या नहीं? सर इक्वल फंक्शन है। सर इक्वल है। सर इक्वल नहीं है इसमें भी, क्योंकि x जो है 1 के इक्वल नहीं होगा ना। सर दोनों के डोमेन सेम है। अब इस बार अगर हाँ इक्वल नहीं है। इक्वल माइक ऑफ यस कर। सर, इक्वल है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर देखोगे x अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर सर। एक्सेप्ट 0। यहाँ पे डोमेन क्या होगी, एक्सेप्ट 0 ऑल। ऑल रियल नंबर दोनों के डोमेन सेम ही तो है, देयरफॉर इक्वल सर, इक्वल फंक्शन। ठीक है। इनके ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बनेंगे, दोनों ही सेम एक्चुअली, x अपॉन एक्स स्क्वायर और 1/x, दोनों की डोमेन भी क्या सेम, तो इनको इक्वल एंड आइडेंटिकल, इक्वल को भी बोल सकते, कभी कभी बुक्स में आइडेंटिकल वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, तो इक्वल बोले आइडेंटिकल बोले बात सेम ही है। यस। ठीक है, तो कभी कभी कोई कोई बुक्स में आइडेंटिकल फंक्शन का भी वर्ड यूज होता है, बस इसके लिए कंडीशन बस दिमाग में रखना। सर ये ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब है? अभी उस पर डिटेल में मत जाओ, वो बाद में कभी खेल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट होता है ऑड एंड इवन फंक्शन। ये भी बहुत आसान है, एग्जांपल से समझना इसको। ऑड एंड इवन फंक्शन, देखो ये ऐसा है नहीं कि इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट, इनका यूज आगे जाके अलग अलग क्वेश्चन में होगा। ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो जे नहीं पूछेगा, कम ही पूछता है, लेकिन इनका यूज किसी ना किसी ऑप्शंस के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसलिए बस इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए।
इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इवन फंक्शन एग्जांपल से देखो, एक फंक्शन ले लिया मानो पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक ले लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये मेरा क्लियरली एक इवन फंक्शन है फर्स्ट वाला, Yes, sir. ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसको y बोलो या fx बोलो, बात सेम ही, ठीक है, आगे कंफ्यूज मत होना। कभी कभी fx भी लिख सकते, कभी कभी y भी लिख सकते, दोनों एक ही चीज होती है। तो fx लिखूं या y लिखूं, बात एक ही है। मैंने लिखा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इवन फंक्शन के केस में x फंक्शन की वैल्यू x पे और फंक्शन की वैल्यू माइनस x पे, दोनों ही केस में क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों ही केस में क्या होती है, इक्वल। मतलब फंक्शन की वैल्यू x पे निकालो या माइनस x पे निकालो, वैल्यू क्या आएगी, सेम है ना। आप देख लो, 2 पे वैल्यू माइनस 2 पे वैल्यू Yes, sir. क्या आएगी, इक्वल। तो यही आपकी प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर ऑड फंक्शन की मैं बात करूंगा, ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू x पे निकालो या फंक्शन की वैल्यू उसी के माइनस x पे निकालो, तो क्या होगा, Not equal होगा sir. नॉट इक्वल होगा, लेकिन माइनस टाइम्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस टाइम्स, है ना। Minus में आ जाएगा sir. 2 का क्यूब होगा 8 और माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8। 5 का क्यूब होगा 125, -5 का क्यूब क्या हो जाएगा, -125। मतलब जो भी वैल्यू आएगी बस मैग्नेट साइन चेंज हो जाएगा, एक प्लस में आएगा, दूसरा क्या आएगा, माइनस में आएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ग्राफिकली अगर समझे तो ग्राफिकली क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स के लिए होता है वही सेम ग्राफ नेगेटिव एक्स के लिए होता है ना। Yes, Yes. क्योंकि इवन के केस में पॉजिटिव के लिए वैल्यू, नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिकल आती है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ द फंक्शन इज इवन, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, बताओ ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, About y. y एक्सिस। सर y एक्सिस। Y axis. ध्यान रखना, इवन फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो इसको याद रखना हमेशा। अगर बोला है क्वेश्चन में फंक्शन इवन है, मतलब जैसा ग्राफ x के इधर होगा, लेफ्ट में होगा, जैसा ग्राफ x के राइट में होगा, सेम ग्राफ x के लेफ्ट में होगा, सॉरी y के लेफ्ट में होगा। मतलब y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो आपको अगर फंक्शन क्वेश्चन में बोला इट इज इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन है तो दो चीज याद रखनी है आपको। हमेशा फंक्शन देंगे नहीं तो आपको ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या, अगर इवन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या, कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और अगर फंक्शन ऑड है तो ऑड में क्या याद रखना कि फंक्शन की वैल्यू x पे हो, फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स पे, माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और अब इसका ग्राफ अगर मैं देखूंगा एक्स क्यूब का ग्राफ, तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपका कैसा होता है, मतलब जो ग्राफ आपका पॉजिटिव y में है ना। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अगर x पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। Negative हो जाएगा. तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज About x एक्सिस। अबाउट ओरिजिन, नॉट एक्स एक्सिस, ओरिजिन। origin. ठीक है, मतलब अगर इधर पॉजिटिव में तो उधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव होगा तो उधर पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सर हम इनको पावर के हिसाब से करते हैं। नहीं पावर के हिसाब से नहीं, एग्जांपल लेके समझाएं। नहीं जैसे इवन होगा तो उसकी पावर हमेशा पावर नहीं के ना, हिसाब मैंने से। मैंने वही समझा ना, अभी आगे बढ़ रहा हूं, रुको। एग्जांपल समझाए, ऐसा जरूरी नहीं कि इवन और ऑड के लिए सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, इसको याद रखना। अगर फंक्शन इवन है तो ये प्रॉपर्टी होगा, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन ऑड है। मतलब ये जरूरी नहीं कि पावर हुई है इवन तो वो इवन नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, अगर फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी, और फंक्शन अगर ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगी। अभी एग्जांपल और लेंगे अपन, अभी स्टार्ट किया मैंने एग्जांपल से इसलिए समझाया ताकि आपको The जल्दी। function के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी ना, हाँ एक मिनट रुको, अभी घबराओ, ऐसा अभी पूरा पावर के अकॉर्डिंग तो नहीं होगी ना, जैसे 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, एक बार मैं समझा तो पूरा फिर डाउट पूछना, 1 मिनट रुक जाओ। पावर. अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पूरी तरह बाहर आ जाएगा तो ऑड है।
दो एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड ले लिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाले, वहां पे समझना आसान था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फंक्शन आपके इवन फंक्शन किसको बोलेंगे, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपके इवन फंक्शन होंगे, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपके ऑड फंक्शन। एग्जांपल एक और देखो, y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स, ऑड इवन चेक करने का तरीका एक ही है। ऑड इवन को चेक करना है अगर, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, और देखो एफ एक्स आ रहा है या माइनस एफ एक्स आ रहा है। अगर एफ एक्स आ रहा है तो इवन होगा, और माइनस एफ एक्स आ रहा है तो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक्स की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइक के कारण मेरी वॉइस रिपीट हो रही है, तो वो बच्चा माइक ऑफ रखना, ठीक है। किसी एक बच्चे के कारण माइक वॉइस रिपीट हो रही है, सुनो ध्यान से भी। एक्स की जगह जब माइनस एक्स रख देंगे, एक्स की जगह जब माइनस एक्स रख देंगे तो साइन की मेरे को प्रॉपर्टी पता है कि साइन के केस में नेगेटिव बाहर आ जाता है, नेगेटिव नंबर क्या आ जाता है बाहर। यहाँ पे नेगेटिव बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स आ गया, तो बताओ ये ऑड है कि इवन? odd है sir. ऑड है। ऑड है। रोड। वेरी गुड। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, cos x वाला। एफ एक्स आपका cos x के बराबर है, एफ ओ माइनस एक्स निकाल के देखते हैं। तो cos के अंदर जब सर माइनस ये एक्स इवन है। तो cos x के बराबर आ जाएगा, तो मतलब Yes. एफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स के बराबर आ रहा है, मतलब ये इवन हो जाएगा। इवन। तो इसको समराइज कर रहा हूं मैं बहुत अच्छे से, ध्यान से बस सुनना और फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। समराइज ऐसे कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। टू चेक फॉर ऑड और इवन, अच्छा कोई फंक्शन, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन ऑड इवन हो सकता है कोई फंक्शन नाइदर और नॉर इवन भी हो सकता है। चेक फॉर ऑड और इवन, आपको क्या करना है, स्टेप कोई भी फंक्शन आपको क्वेश्चन आए कि बताओ ये ऑड है, इवन है, या नाइदर और नॉर इवन है, हो सकता है फंक्शन इवन और ऑड दोनों ही ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 में उस पूरे फंक्शन में जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, रिप्लेस एक्स विथ माइनस एक्स। जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। स्टेप 2, सिंप्लीफाई, वो तो फंक्शन एफ ओ माइनस एक्स है उसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अगर स्टेप 3 में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू को आपको पता करनी है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स सिंप्लीफाई होने के बाद वापस एफ एक्स बन जाता है तो क्या हो जाएगा, बताओ? इवन हो जाएगा। सेकेंड, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स अगर हो जाएगा तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑड, और एक्स की जगह माइनस एफ एक्स करने पे कुछ और ही आ रहा है, ना एफ एक्स आ रहा है ना ही माइनस एफ एक्स आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है, अगर तो बोलोगे नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। अभी एग्जांपल करेंगे इसके, बस आपको ये स्टेप्स ध्यान रखनी है। ऑड इवन चेक करने के यही तरीके, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, अगर एफ एक्स के बराबर आ रही तो इवन, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रही तो ऑड, और कुछ और ही आ रहा है, अलग ही फंक्शन बन रहा है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, शांति से ट्राई करो। बताओ क्या डाउट है इसमें? जो अभी लास्ट बताया यही तो समझाया, 3 बार रिपीट किया मैंने। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, जहां जहां पे फंक्शन में एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो। एफ ऑफ माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करके देखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए, जैसे पिछली बार अपने किया था, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ रहा है तो इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ रही तो ऑड फंक्शन, और कुछ और ही आ रहा है तो नाइदर इवन नॉर ऑड। करो इसको सोल्व।
सर फर्स्ट वाला ऑड आ रहा है। सर ऑड आ रहा है। और आ रहा है। और आ रहा है। सर फर्स्ट वाला नाइदर ऑड नॉर इवन आ रहा है। जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड भी ट्राई करो। क्वेश्चन अच्छा है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, इसमें गलती होने के चांसेस है, इसलिए ध्यान से करो। ठीक है, चलो टाइम अप। सब लोग इस दोनों फंक्शन को ध्यान से सीखेंगे, बीच में भी कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा अलग फंक्शन है, इसमें गलती हो सकती है फर्स्ट टाइम में, मैक्सिमम लोगों की गलती हो जाती है क्योंकि प्रॉपर्टी पता नहीं होती। लेकिन आज जब मैं ये प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको आगे तक ध्यान रखनी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज आगे एक दो चैप्टर में और होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी को ध्यान से सीख लीजिए। अब इस चीज को ध्यान से समझो अच्छे से। देखो ध्यान, नॉर्मल केस में अगर इसको देखोगे, पहली बार जब हम क्वेश्चन को करते हैं, ऑड इवन को चेक करने का तरीका क्या आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो यहाँ पे लॉग के अंदर जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेसिकली आपके पास फंक्शन क्या बन गया, लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब बताओ क्या ये एफ एक्स के बराबर है, बताओ। नो सर। नो सर। ना ही ये एफ एक्स है ना ही ये माइनस एफ एक्स है ना, यहाँ पे तो ना ही ये एफ एक्स के बराबर है और ना ही ये माइनस एफ एक्स के। माइनस कब होता है, जब पूरा के पूरा माइनस कॉमन हो जाए, अंदर फंक्शन यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस एफ एक्स होता है। तो फिलहाल तो ये एफ एक्स और माइनस एफ एक्स के बराबर दिख रहा है क्या आपको? नो सर। ठीक है, क्योंकि आपका अगर एफ एक्स होता तो बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस एफ एक्स होता है तो बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस कंप्लीटली बाहर आता। तो फॉर नाउ इट इज नाइदर एफ एक्स नॉर माइनस एफ एक्स। तो हमको जनरली लगता है कि ये तो कंप्लीटली नाइदर इवन नॉर ऑड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, ये जो फंक्शन है इरेशनल वाला, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो क्वांटिटी है ना आपकी, इस नंबर का और इसके जो कॉन्जुगेट है, या फिर इसको उल्टा लिख लो, इस रूट वाले का कॉन्जुगेट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी क्या, ये जो रूट वाली क्वांटिटी है और इसका कॉन्जुगेट जो है दूसरा प्लस वाला, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या वन आ जाएगा? यस सर। हाँ है ना। यस सर। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, आगे जाके एक जगह और एक और चैप्टर में काम आएगी, तब आप वापस भूल जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एक और जो चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे भी काम आएगा और आगे जाके इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का याद रखना, कहीं ना कहीं अच्छी जगह लिख के स्टार मार्क या फिर हाईलाइट कर लेना। अभी भी बता रहा हूँ 2 या 3 चैप्टर में इस प्रॉपर्टी का काम है। क्या,
ये जो ऐसा एक्सप्रेशन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इनका प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट -1 है, सॉरी 1 है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाली वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगी उस प्लस वाले की, है ना। यस सर। Yes, sir. तो बताओ अब इसके बाद देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ तक मेरा एफ ओ माइनस एक्स कितना आ गया था, यहाँ पे अब आ रहे हैं एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई थी लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, ठीक है। तो एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई थी। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी। अरे किसी का माइक का इशू आ रहा है, प्लीज ऑन मत करा करो, ध्यान देख लो किसका माइक का इशू, तो बता दो एक दूसरे को, ठीक है। सर धनंजय के माइक का है। हाँ हाँ, किसी के एक के माइक, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक के माइक के ऑन करने से मेरी आवाज खुद को ही रिपीट होती है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया, जो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी इसको क्या लिख दिया, 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू, इस नेगेटिव की जगह लिखी है। अब मुझे पता है रेसिप्रोकल को होल पावर -1 होती है, रेसिप्रोकल को मैं लिख दूंगा होल पावर -1। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर आगे आ जाती है लॉग। किसका है ये माइक बताना मुझे। सर धनंजय। धनंजय आपके माइक में इशू आ रहा है, आपको पता चल गया, ठीक है। तो थोड़ी देर ऑन मत करना, आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है, मैं वहां से पढ़ लूंगा। अब यहाँ पे ये पावर है। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जब मैंने लॉग पढ़ाया था तो जो बच्चे लॉग में थे, अभी के लिए आप याद रख लो, जब भी ऐसा होता है, हाँ, ये जो पावर होती है पावर आगे आ जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी इस नंबर पे आगे पावर है तो पावर ही आपके आगे आ जाती है, आगे आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, तो जाएगा माइनस ऑफ लॉग अंडर, तो ये -fx के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ -x की वैल्यू -fx के बराबर आ गई, मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑड। ओड। ठीक है। ये थोड़ा सा बस क्वेश्चन था, इसको समझाने का ये तरीका था, बस इसका ध्यान रखना। सेकेंड वाले में भी थोड़ा ऐसे ही था, उसको आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद ये देखना पड़ेगा कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो सेकेंड वाला सर इवन आएगा उसका। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, देख लो चलो एक बार, बाकी लोग भी देख लो जिसका नहीं आया। fx आपको दिया हुआ है x a की पावर x -1 अपॉन a की पावर x +1। अब f ऑफ -x में निकाल रहा हूं, ये हो जाएगा a की पावर -x +1, सॉरी ऊपर -1 ऊपर नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे क्या है प्लस। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, a की पावर -x को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a की पावर x। a की पावर -x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर x। सिंप्लीफाई करने की कोशिश, जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम पता नहीं कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें प्लस में कन्वर्ट करना, तो इसलिए -x को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन a की पावर x। अब एलसीएम वगैरह ले लोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस a की पावर x, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस a की पावर x अपॉन a की पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा माइनस ऑफ x 1 माइनस a की पावर x अपॉन 1 प्लस a की पावर x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऊपर उल्टा था, तो इस माइनस को अंदर भेज सकता हूँ मैं, माइनस जैसे अंदर जाएगा ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट, मतलब fx के बराबर आ गया। तो एफ ओ -x अगर fx के बराबर आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो देखो दो चीजें हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे एक्चुअली, इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जानबूझ के मैंने ये दो क्वेश्चन लिए, थोड़े अलग वैरायटी के थे। इसमें पहली बार में गलती हो जाती है, डायरेक्ट देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है पूरा। और ये सेकंड फर्स्ट वाले में तो प्रॉपर्टी पता होगी तो ही हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों अगर नहीं भी आपसे हुए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार बस ध्यान रखना है, अगर ये वैरायटी आती है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट वाला आपका ऑड है, सेकंड वाला आपका क्या है, इवन है। क्लियर हो गया। चल लास्ट में समझ नहीं आई सेकंड वाले की, ये सिंप्लीफाई किया है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चल जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों कैसे हो गया एक ही टाइम पर, नीचे तो कुछ किया थोड़ी, नीचे तो ऑलरेडी प्लस में है ना, उसको तो बस रीअरेंज किया है। अच्छा ठीक हाँ, है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने रखे हैं,
मॉड्यूल स्टार्ट कर दो अगेन। अगर आपको जो बच्चे सीरियस है जिसको जेई निकालना है वो लोग मॉड्यूल करते रहो। जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो जो भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। साइड बाय साइड मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लेना। ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।